दोस्तों, कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं अपने बच्चों को वैसा ही पाल रहा हूँ जैसा मेरे साथ बचपन में हुआ था? या फिर मैं अपने बच्चों को वो सब देना चाहता हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी अपनी बचपन की कहानी ही हमारी पेरेंटिंग की दिशा तय करती है। अगर हमें बचपन में प्यार मिला हो, तो हम अपने बच्चों पर भी वही प्यार लुटाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर दर्द, डर या उपेक्षा की यादें हों, तो जाने अनजाने हम वही पैटर्न दोहरा देते हैं। यही वजह है कि मशहूर लेखक और वैज्ञानिक डॉक्टर डेनियल सीगल ने कहा है, अच्छे माता पिता बनने से पहले हमें अच्छा इंसान बनना सीखना होगा। और अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। दोस्तों, यही इस किताब पेरेंटिंग फ्रॉम दी इनसाइड आउट का मूल संदेश है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत के जख्मों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। कैसे हम अपने बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव यानी इमोशनल कनेक्शन बनाएं। और कैसे हम एक सजग, माइंडफुल पेरेंट बनकर अपने बच्चों की जिंदगी बदल दें। दोस्तों, एक बात याद रखिए, पेरेंटिंग कोई परफेक्ट काम नहीं है। ये एक यात्रा, जर्नी है। आपसे गलतियां होंगी, आप गुस्सा करेंगे, आप थक भी जाएंगे। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप उन गलतियों से सीखते हैं, क्या आप हर दिन अपने बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं। आपके बच्चे को इस दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है आपका प्यार, आपकी समझ और आपकी मौजूदगी। तो आइए अपने अतीत की जंजीरों को तोड़े, अपने भीतर झांकें और अपने बच्चों को वो तोहफा दें जो सबसे अनमोल है, एक ऐसा बचपन जिसमें वो सुरक्षित, प्यार भरा और आजाद महसूस करें। क्योंकि याद रखिए, पेरेंटिंग फ्रॉम दी इनसाइड आउट का असली मतलब है, बच्चों की परवरिश से पहले हमें खुद की परवरिश करनी होगी। पहले अपने बचपन को समझो। दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और अपने बचपन की कोई एक याद कीजिए। शायद वो याद हो जब आपके पापा ने आपकी पीठ थपथपाकर कहा था, शाबाश बेटा, तुम ये कर सकते हो। या फिर वो पल जब आपकी मम्मी ने आपकी आंखों में आंसू देखकर बिना कुछ कहे आपको गले लगा लिया था। लेकिन हो सकता है आपकी यादें कुछ और हों। शायद वो दिन जब आपको डांटा गया, मारा गया या अनसुना कर दिया गया। सवाल ये है, ये यादें, ये अनुभव आज भी आपके अंदर जिंदा हैं। और जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये पुरानी आवाजें, ये पुराने जज्बात आपके शब्दों और आपके व्यवहार से झलकते हैं। यही इस अध्याय का असली संदेश है, अपने बचपन को समझना ही अच्छी पेरेंटिंग की सबसे पहली सीढ़ी है। क्यों जरूरी है अपना बचपन समझना? लेखक डॉक्टर डेनियल सीगल कहते हैं, हम अपने बच्चों से उसी तरह जुड़ते हैं जैसे कभी हमारे माता पिता हमसे जुड़े थे। मतलब अगर हमारे साथ बचपन में प्यार, सुरक्षा और समझदारी रही है, तो हम भी वही पैटर्न अपनाते हैं। लेकिन अगर बचपन में डर, गुस्सा या उपेक्षा रही है, तो हम अनजाने में वही पैटर्न दोहराने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं, मैं अपने बच्चे के साथ वैसा बर्ताव कभी नहीं करूंगा जैसा मेरे साथ हुआ था। लेकिन सच ये है कि जब तक हम अपने अतीत को समझेंगे नहीं, तब तक वो हमारे वर्तमान को नियंत्रित करता रहेगा। बचपन का प्रभाव, तीन तरह की कहानियां। हर इंसान का बचपन अलग होता है। किताब के अनुसार ज्यादातर लोगों की कहानियां तीन तरह की होती हैं। सुरक्षित बचपन यानी सिक्योर चाइल्डहुड, जिन बच्चों को बचपन में प्यार, ध्यान और सुरक्षा मिली, वे बड़े होकर आत्मविश्वासी, स्थिर और संतुलित पेरेंट्स बनते हैं। असुरक्षित बचपन यानी इनसिक्योर चाइल्डहुड, जिन बच्चों को उपेक्षा, आलोचना या डर झेलना पड़ा, वे बड़े होकर या तो बहुत सख्त हो जाते हैं या बहुत ज्यादा छूट देने लगते हैं। मिश्रित बचपन यानी मिक्स्ड चाइल्डहुड, कभी प्यार मिला, कभी उपेक्षा,
ऐसे लोग बड़े होकर पेरेंटिंग में उलझन और असमंजस झेलते हैं। जरा सोचिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं? एक छोटी कहानी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल का बचपन प्यार और हौसले से भरा था। उसके माता पिता उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। जब राहुल पिता बना तो उसने अपने बच्चों को भी वही सुरक्षित माहौल दिया। लेकिन अमित का बचपन अलग था। उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे, उसे समय नहीं देते थे। जब अमित पिता बना तो शुरुआत में वो अपने बच्चों से जुड़ नहीं पाया। उसे गुस्सा जल्दी आता था और बिना वजह डांट देता था। अब फर्क कहाँ पड़ा? फर्क पड़ा बचपन की जड़ों में। अपने अतीत को समझने का अभ्यास। किताब एक बहुत ही अच्छा अभ्यास सुझाती है। अपनी जीवन कहानी लिखो। कागज और पेन उठाइए और ये सवाल खुद से पूछिए। मेरे बचपन की सबसे अच्छी याद कौन सी है? मेरे बचपन की सबसे दर्दनाक याद कौन सी है? मेरे माता पिता मेरे साथ कैसा व्यवहार करते थे? जब मैं दुखी या डरा हुआ होता था तो मुझे कौन संभालता था? क्या मुझे अपने बचपन में सचमुच सुना और समझा गया था? जब आप इन सवालों के जवाब लिखेंगे तो आपको अपने अंदर की कहानी दिखने लगेगी। और जब ये कहानी साफ होगी तभी आप अपने बच्चों के साथ नई कहानी बना पाएंगे। सच का सामना। कई बार ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि हमें अपने अंदर के दर्दनाक सच का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पापा बहुत सख्त थे तो ये मानना मुश्किल होता है कि वो गलत थे। अगर आपकी माँ ने कभी आपको भावनात्मक सहारा नहीं दिया तो उसे स्वीकार करना पीड़ादायक हो सकता है। लेकिन डॉक्टर सीगल कहते हैं, हीलिंग बिगिंस विथ ट्रूथ। यानी सच का सामना करना ही हीलिंग की शुरुआत है। हीलिंग और पेरेंटिंग। मान लीजिए आपके बचपन में दर्द रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे पेरेंट नहीं बन सकते, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपने वो दर्द महसूस किया है। अब आपके पास मौका है अपने बच्चों को वो देना जो आपको नहीं मिला। अगर आपको बचपन में कभी गले नहीं लगाया गया तो अपने बच्चे को गले लगाइए। अगर आपको सुना नहीं गया तो अपने बच्चे की बात पूरी ध्यान से सुनिए। अगर आपको ताने मिले तो अपने बच्चे को प्रोत्साहन दीजिए। यही पेरेंटिंग फ्रॉम द इनसाइड आउट का सबसे खूबसूरत संदेश है। दोस्तों, अपने बचपन को समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अपने अतीत के घावों को छूना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने भविष्य और अपने बच्चों का वर्तमान जरूर बदल सकते हैं। आपका हर छोटा कदम, हर छोटा बदलाव आपके बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आज ही ठान लीजिए कि आपके बच्चों को वो मिलेगा जो शायद आपको नहीं मिला। उन्हें सिर्फ अच्छा बचपन नहीं मिलेगा, बल्कि एक सुरक्षित, प्यार भरा और सुनहरा बचपन मिलेगा। अटैचमेंट और रिलेशनशिप। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा गिर जाता है और रोने लगता है तो वो सबसे पहले किसे ढूंढता है? माँ को या पापा को? क्यों? क्योंकि बच्चा जानता है कि अगर कोई उसे संभालेगा, उसे सुरक्षित महसूस कराएगा, तो वो उसके माता पिता होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस गले लगाने और सांत्वना देने का असर सिर्फ उसी पल तक नहीं रहता, बल्कि ये बच्चे की पूरी जिंदगी की नींव तय करता है। यही है अटैचमेंट की ताकत। अटैचमेंट क्या है? डॉक्टर डेनियल सीगल बताते हैं, अटैचमेंट का मतलब है माता पिता और बच्चे के बीच बना वो भावनात्मक रिश्ता जो बच्चे को सुरक्षा और पहचान देता है। अगर बच्चा ये महसूस करे कि मेरी बातें सुनी जाती हैं, मेरी भावनाएं समझी जाती हैं, कोई हमेशा मेरे साथ है, तो उसके अंदर सुरक्षित अटैचमेंट, सिक्योर अटैचमेंट बनता है। लेकिन अगर बच्चे को लगे कि मेरी परवाह किसी को नहीं,
मुझे समझा नहीं जाता। कभी मुझे अपनाया जाता है, कभी नजरअंदाज किया जाता है। तो उसके अंदर असुरक्षित अटैचमेंट, इनसिक्योर अटैचमेंट बनता है। अटैचमेंट के प्रकार। किताब के अनुसार बच्चों में 4 तरह के अटैचमेंट पैटर्न पाए जाते हैं। सुरक्षित अटैचमेंट यानी सिक्योर अटैचमेंट। बच्चा अपने माता पिता पर भरोसा करता है। जब डरता है तो माँ बाप के पास जाकर सुरक्षित महसूस करता है। बड़ा होकर आत्मविश्वासी और रिलेशनशिप में स्थिर इंसान बनता है। चिंतित अटैचमेंट यानी एंग्शियस अटैचमेंट। बच्चा हमेशा डरता है कि कहीं माँ बाप छोड़ न दें। बहुत क्लिंगी और डिपेंडेंट हो जाता है। बड़ा होकर रिलेशनशिप में असुरक्षा महसूस करता है। परिहारक अटैचमेंट यानी अवॉइडेंट अटैचमेंट। बच्चा सीख जाता है कि उसकी भावनाओं की कद्र नहीं होती। वो अपने दर्द को दबा लेता है और दूरी बना लेता है। बड़ा होकर बहुत ठंडा या भावनाओं से कटसा हो जाता है। अव्यवस्थित अटैचमेंट यानी डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। बच्चे ने प्यार और डर दोनों का अनुभव एक साथ किया। कभी कभी माता पिता ही सुरक्षा का स्रोत भी थे और डर का कारण भी। बड़ा होकर कंफ्यूज्ड और अस्थिर रिश्ते बनते हैं। अब सोचिए आप किस तरह का अटैचमेंट अपने बच्चों को दे रहे हैं। क्यों जरूरी है सुरक्षित अटैचमेंट? बच्चा जब छोटा होता है तो उसका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं होता। वो ये नहीं समझ सकता कि पापा ऑफिस के काम में व्यस्त हैं या मम्मी थकी हुई हैं। उसे बस ये दिखता है कि कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अगर ये बार बार होता है तो बच्चा अपने अंदर ये मान्यता बना लेता है, शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। लेकिन अगर बच्चा देखता है कि उसके माता पिता उसकी भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो उसके अंदर ये विश्वास पक्का होता है, मैं प्यार के काबिल हूँ, मेरी बात मायने रखती है। और यही विश्वास आगे चलकर उसके आत्मविश्वास, दोस्ती, रिश्तों और यहाँ तक कि उसके करियर को भी मजबूत करता है। एक छोटी कहानी। रीना और उसकी बेटी मीरा की कहानी लीजिए। मीरा हर छोटी सी बात पर रोने लगती थी। रीना शुरू में चिढ़ जाती और कहती, इतनी छोटी सी बात पर रोना बंद करो। लेकिन जब रीना ने अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट समझा, तो उसने अपना व्यवहार बदला। अब वो मीरा को गोद में लेकर कहती, मुझे पता है तुम दुखी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे मीरा का डर कम होने लगा। अब वो छोटी सी परेशानी पर घबराने की बजाय कामली माँ को बताती है। यहाँ बदला क्या सिर्फ माँ का रवैया, पर उसका असर बेटी की पूरी पर्सनैलिटी पर पड़ा। सुरक्षित अटैचमेंट कैसे बनाएं? किताब कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली तरीके बताती है। बच्चे की भावनाओं को स्वीकार करें। अगर बच्चा रो रहा है तो ये मत कहिए रोना बंद करो। कहिए, मुझे पता है तुम दुखी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनना सीखिए। बच्चे को पूरा ध्यान देकर सुनिए। उसकी बात बीच में काटकर सलाह मत दीजिए। लगातार भरोसा दिलाइए। बच्चे को लगे कि माँ पापा मेरे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। प्यार जताइए। गले लगाना, सर पर हाथ फेरना या बस मुस्कुरा देना बच्चे की आत्मा को मजबूत करता है। गलती मानिए। अगर आपसे गुस्से में कुछ गलत हो गया तो बच्चे से माफी मांग लीजिए। इससे बच्चा सीखेगा कि गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। माता पिता के लिए एक अभ्यास। डॉक्टर सीगल एक शानदार एक्सरसाइज सुझाते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट सिर्फ अपने बच्चे के साथ बिताइए, बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उस समय बस बच्चे की आंखों में देखिए, उसकी बातें सुनिए और उसके साथ प्रेजेंट रहिए। यकीन मानिए, ये 10 मिनट आपके बच्चे के लिए पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती होंगे। दोस्तों, याद रखिए, बच्चे को खिलौने, अच्छे कपड़े या बड़ी बड़ी सुविधाएं उतनी खुशी नहीं देते जितनी खुशी उन्हें एक सुरक्षित और प्यार भरा रिश्ता देता है।
अगर बच्चा ये महसूस करे कि मेरे माँ पापा हमेशा मेरे साथ हैं, तो वो किसी भी तूफान से लड़ सकता है। आपका बच्चा जब बड़ा होगा, तो उसे अपने बचपन की हर डिटेल याद नहीं रहेगी, लेकिन उसे हमेशा याद रहेगा कि मैं प्यार किया गया था, मैं समझा गया था। और दोस्तों, यही है पेरेंटिंग का असली तोहफा। एक ऐसा अटैचमेंट जो जिंदगी भर साथ रहता है। जरा सोचिए, एक बच्चा स्कूल से घर लौटता है। उसका दिन अच्छा नहीं गया, टीचर ने डांटा, दोस्तों ने खेल में नहीं खिलाया। वह चुपचाप आकर अपना बैग रख देता है। अब दो तस्वीरें बनती हैं। पहली तस्वीर, माँ बाप पूछे बिना ही बच्चे से कहते हैं, चलो जल्दी पढ़ाई करो, टीवी मत देखो, बदतमीज मत बनो। दूसरी तस्वीर, माँ बाप बच्चे की आंखों में झांकते हैं और बस इतना पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो। दोनों स्थितियों में फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, फर्क है भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन का। यही जुड़ाव वह पुल है जो बच्चे और माता पिता के बीच विश्वास, सुरक्षा और प्यार की डोर को मजबूत बनाता है। और दोस्तों, डॉक्टर डेनियल सीगल कहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को सही मायने में समझना चाहते हैं, तो आपको उसके व्यवहार के पीछे छुपी भावनाओं को पढ़ना सीखना होगा। भावनात्मक जुड़ाव क्या है? भावनात्मक जुड़ाव का मतलब है सिर्फ बच्चे को पालना नहीं, बल्कि उसके दिल और दिमाग से गहरा रिश्ता बनाना। ये जुड़ाव बच्चे को ये एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है, कि उसके माता पिता उसे समझते हैं और कि वह जैसा भी है उसे स्वीकार किया जाता है। क्यों जरूरी है इमोशनल कनेक्शन? सुरक्षा का एहसास, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। बच्चा दुनिया से निडर होकर तभी जुड़ सकता है जब उसे घर में सुरक्षित माहौल मिले। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। जब बच्चे को समझा जाता है, तो उसके भीतर बोलने, सीखने और नया करने का हौसला आता है। सही निर्णय लेने की क्षमता। भावनात्मक जुड़ाव से बच्चा अपने माता पिता से खुलकर बात करता है, जिससे वह गलत रास्तों पर जाने से बचता है। रिश्तों की नींव। बच्चा घर से जो रिश्ते बनाना सीखता है, वही पैटर्न वह आगे अपनी जिंदगी में अपनाता है। इमोशनल कनेक्शन बनाने के तरीके। एक, सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। जब बच्चा बात करे, तो मोबाइल या टीवी से ध्यान हटाकर उसकी ओर पूरी तरह सुने। उसकी बात बीच में मत काटें। उदाहरण, अगर बच्चा कहता है, मुझे स्कूल में मजा नहीं आया, तो जवाब दीजिए, अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, मुझे बताओ। दो, भावनाओं को नाम देना, नेमिंग द इमोशंस। अक्सर बच्चे अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाते। आप उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे बच्चा चिड़चिड़ा हो तो कहें, लगता है तुम नाराज हो। इससे बच्चे को अपनी भावनाओं को पहचानना आसान होगा। तीन, शारीरिक स्नेह, फिजिकल अफेक्शन। एक, गले लगाना, सिर पर हाथ फेरना या पीठ थपथपाना। ये छोटे छोटे जेस्चर्स बच्चे को गहरी सुरक्षा का एहसास देते हैं। चार, क्वालिटी टाइम। हर दिन 15 से 20 मिनट का बिना किसी डिस्ट्रैक्शन वाला समय बच्चे के साथ बिताइए। ये पल बच्चे की यादों में हमेशा रहते हैं। पांच, बच्चे की भावनाओं को नकारें नहीं। अगर बच्चा कहे, मुझे डर लग रहा है, तो यह मत कहें, अरे डरने की क्या बात है, बल्कि कहें, हाँ, डर लगना सामान्य है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। एक छोटी कहानी। एक माँ हर रोज अपने बेटे के साथ 10 मिनट का गुड नाइट टॉक करती थी। वह बस पूछती, आज का दिन कैसा रहा। धीरे धीरे बच्चा खुलने लगा। पहले उसने कहा, आज अच्छा था। फिर एक दिन बोला, आज दोस्त ने मुझसे बात नहीं की। और आगे चलकर उसने गहरी बातें शेयर करनी शुरू की। मम्मी, कभी कभी लगता है कि मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि माँ ने भावनात्मक जुड़ाव का पुल बनाया। इमोशनल कनेक्शन में बाधाएं। स्ट्रेस और काम का बोझ। माता पिता इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चे की भावनाएं सुन ही नहीं पाते।
टेक्नोलॉजी का असर फोन और टीवी बच्चों और माता पिता के बीच दीवार बन जाते हैं। अपना बचपन का बोझ अगर माँ बाप खुद बचपन में न समझे गए हों तो अक्सर वो अनजाने में वही पैटर्न दोहराते हैं। भावनात्मक जुड़ाव का दीर्घकालिक असर। बच्चा जिम्मेदार और संतुलित इंसान बनता है। वह अपने रिश्तों में गहराई और वफादारी लाता है। वह खुद को और दूसरों को समझने में सक्षम बनता है। और सबसे अहम, वह खुद एक बेहतर माता पिता बनता है। इंटेलिजेंट पेरेंटिंग का असली जादू किताबों, खिलौनों या पैसों में नहीं छुपा। वो छुपा है आपके दिल और आपके समय में। आपका बच्चा यह नहीं याद रखेगा कि आपने उसे कौन सा महंगा तोहफा दिया, लेकिन वह हमेशा याद रखेगा कि जब वह उदास था तो आप उसके पास बैठे थे, जब वह डरा हुआ था तो आपने उसका हाथ थामा था, और जब वह खुश था तो आपने उसकी खुशी में साथ हंसा था। याद रखिए, इमोशनल कनेक्शन कोई लक्ष्योरी नहीं, ये बच्चे की सबसे बड़ी जरूरत है। और यही वो बंधन है जो आपके बच्चे को जीवन भर मजबूत और संतुलित बनाएगा। बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव और यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों सोचिए, अगर आपका बच्चा उदास है और आप बस इतना कहते हैं, चुप हो जाओ, रोना बंद करो, तो क्या वो सच में खुश हो जाएगा? शायद नहीं। असल में हर बच्चा अपनी भावनाओं को महसूस करने और समझने की क्षमता लेकर पैदा होता है। लेकिन ये क्षमता तभी विकसित होती है जब माता पिता उसे सही माहौल देते हैं। यहीं पर आता है भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन और इमोशनल इंटेलिजेंस। डॉक्टर डेनियल सीगल कहते हैं, अगर हम बच्चों की भावनाओं को पहचानना और संभालना सिखा पाए तो हम उन्हें जीवन भर की सबसे बड़ी ताकत दे देते हैं। भावनात्मक जुड़ाव क्यों जरूरी है? सुरक्षित रिश्ता, सिक्योर अटैचमेंट। जब बच्चा महसूस करता है कि माँ बाप उसकी भावनाओं को समझते हैं तो उसके दिल में सुरक्षा और विश्वास पैदा होता है। भावनाओं की भाषा, लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स। छोटे बच्चे अक्सर नहीं जानते कि गुस्सा, डर या उदासी को कैसे व्यक्त करें। अगर हम उन्हें ये भाषा सिखा दें तो वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाते हैं। स्ट्रेस हैंडलिंग। जिन बच्चों को भावनात्मक सहयोग मिलता है वे तनाव, स्ट्रेस में भी शांत रहना सीख जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी अपनी भावनाओं को पहचानना प्लस दूसरों की भावनाओं को समझना प्लस सही प्रतिक्रिया देना। इसे 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सेल्फ अवेयरनेस, आत्मजागरूकता, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण, मैं अपनी भावनाओं को कैसे संभालूं। एम्पैथी, सहानुभूति, सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, रिश्तों में संतुलन कैसे लाया जाए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से आकर कहता है, मुझे खेल में किसी ने टीम से बाहर कर दिया। अगर आप बस कहें, अरे इसमें रोने वाली क्या बात है, अगली बार खेल लेना, तो बच्चा खुद को अनसुना महसूस करेगा। लेकिन अगर आप कहें, ओह तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा कि तुम्हें टीम से बाहर किया गया, मैं समझ सकता हूँ, तो बच्चा सुनेगा, मेरी भावनाएं मान्य हैं, मेरी बात सुनी जा रही है। यही छोटी छोटी बातें बच्चे की भावनात्मक ताकत बनाती हैं। माता पिता के लिए टिप्स। बच्चे की बात काटें मत, उसे पूरी बात कहने दें। उसकी भावनाओं को नाम दें, जैसे तुम गुस्सा हो, तुम उदास हो, तुम खुश हो। सहानुभूति जताएं, कहें मैं समझ सकता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे हो। सॉल्यूशंस, खुद मत थोपें, पहले उसके अनुभव को मान्यता दें, फिर रास्ता दिखाएं। बच्चों के दिमाग पर असर। न्यूरोसाइंस कहता है, जब बच्चों की भावनाओं को वैलिडेट किया जाता है तब उनके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। यही हिस्सा निर्णय लेने, ध्यान केंद्रित करने और गुस्से को काबू करने में मदद करता है।
मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं, बल्कि बच्चों की ब्रेन वायरिंग बदल देती है। असली सीख। पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ रूल्स बनाना नहीं है, बल्कि रिश्ते बनाना है। बच्चे को उसकी भावनाओं की पहचान कराना उसे डिसिप्लिन सिखाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाकर हम बच्चों को सिर्फ सफल इंसान नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनाते हैं। भावनात्मक अंत। दोस्तों, बच्चों की आंखों में देखिए। कभी उनमें मासूम खुशी दिखेगी, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी उलझन। लेकिन अगर आप उस हर भावना को ध्यान से सुन लेंगे, तो वो बच्चा हमेशा ये महसूस करेगा, मेरे माता पिता मुझे समझते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। याद रखिए, बच्चों का दिल किताबों से नहीं, भावनाओं से पढ़ा जाता है। और अगर हमने ये पढ़ना सीख लिया, तो हम सचमुच अपने बच्चों को वो तोहफा देंगे जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, एक सुरक्षित, प्यार भरा और समझदार घर। माइंडफुल पेरेंटिंग यानी सजग माता पिता बनने की कला। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर बच्चा खेल रहा हो और आप मोबाइल पर बिजी हो, तो क्या आप सचमुच उसके साथ हैं? अगर बच्चा उदास होकर कुछ कहना चाहता है और आप गुस्से में बस चुप रहो कह दें, तो क्या आपने उसकी बात सुनी? यही फर्क है पेरेंटिंग और माइंडफुल पेरेंटिंग में। डॉक्टर डेनियल सीगल कहते हैं, माता पिता का सबसे बड़ा तोहफा ये नहीं कि वे बच्चों के लिए कितनी चीजें खरीदते हैं, बल्कि ये है कि वे बच्चों के साथ पूरी मौजूदगी, प्रेजेंस से रहते हैं। माइंडफुल पेरेंटिंग क्या है? माइंडफुल पेरेंटिंग का मतलब है अपने बच्चों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि पूरी तरह से ध्यान से सुनना। बच्चों के साथ रहते समय अपना अतीत, भविष्य और चिंता भूलकर सिर्फ वर्तमान में जीना। अपने गुस्से, डर और अधीरता पर काबू पाना, ताकि हम बच्चों पर उसका बोझ न डालें। माइंडफुल पेरेंटिंग के 3 स्तंभ। प्रेजेंस, मौजूदगी, जब बच्चा बात कर रहा हो तो उसका चेहरा देखें, उसकी आवाज सुनें और अपने दिमाग को सिर्फ उसी पल में रखें। पेशेंस, धैर्य, बच्चे हर चीज धीरे धीरे सीखते हैं। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो वे दबाव महसूस करेंगे। कंपैशन, दया और करुणा, बच्चों की गलतियों को डांट से नहीं, बल्कि समझ से सुधारना चाहिए। एग्जाम्पल 1, मोबाइल और बच्चा। मान लीजिए बच्चा कहता है, मम्मी देखो मैंने नया चित्र बनाया है। अगर माँ मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए कहे, हाँ हाँ अच्छा है, तो बच्चा निराश होगा। लेकिन अगर माँ सच में मोबाइल रखकर कहे, वाह, ये तुमने बनाया, मुझे बताओ इसमें क्या है, तो बच्चा खुश होकर महसूस करेगा, मेरी बात मायने रखती है। यही है माइंडफुल पेरेंटिंग की शक्ति। एग्जाम्पल 2, गुस्से पर काबू। बच्चा खाना गिरा देता है। आमतौर पर माता पिता चिल्ला देते हैं, कितनी बार समझाया है, कुछ नहीं सीखते तुम। लेकिन माइंडफुल पेरेंट पहले सांस लेता है, शांत होता है, फिर कहता है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अब मिलकर इसे साफ करते हैं। ऐसे अनुभव से बच्चा सीखता है कि गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि उसे सुधारना जरूरी है। दिमाग पर असर। माइंडफुल पेरेंटिंग बच्चों के साथ साथ माता पिता के दिमाग को भी बदल देती है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स, कोर्टिसोल कम होते हैं। माता पिता का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जिससे वे गुस्से पर बेहतर नियंत्रण रखते हैं। बच्चा सुरक्षित, शांत और समझदार माहौल में बड़ा होता है। माता पिता के लिए माइंडफुलनेस टेक्निक्स। डीप ब्रीदिंग, जब गुस्सा आए तो 5 गहरी सांसें लें, फिर प्रतिक्रिया दें। पॉज रिस्पॉन्ड, तुरंत जवाब न दें, पहले रुकें और सोचें, मैं इस वक्त बच्चे को क्या सिखाना चाहता हूँ। वन ऑन वन टाइम, रोज 10 से 15 मिनट सिर्फ बच्चे के साथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिताएं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, दिन के अंत में बच्चे से पूछें, आज तुम्हें किस चीज ने सबसे खुश किया। इससे बच्चा कृतज्ञ होना सीखता है। असली सीख। माइंडफुल पेरेंटिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि प्रेजेंट होना है।
जब हम बच्चों को ध्यान से सुनते हैं तो वे अपनी भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। जब हम धैर्य से सिखाते हैं तो वे डर के बजाय आत्मविश्वास से सीखते हैं। दोस्तों, बच्चे वो नहीं याद रखते कि हमने उन्हें कितनी बार डांटा या कितना पैसा खर्च किया। उन्हें बस याद रहता है कि हमने उन्हें कितना महसूस कराया। अगर हमने उन्हें ये महसूस कराया कि तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी बात मायने रखती है और मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यही माइंडफुल पेरेंटिंग की असली जीत है। तो आइए आज से हम अपने बच्चों के साथ सिर्फ समय न बिताएं बल्कि दिल से पल जिए, क्योंकि बच्चों की परवरिश में सबसे बड़ा उपहार है हमारी मौजूदगी। पाठ 7, अनुशासन और जुड़ाव का संतुलन। दोस्तों, जब भी हम अनुशासन डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? डांटना, सजा देना, डर पैदा करना। लेकिन असली अनुशासन का मतलब है बच्चे को सही दिशा दिखाना बिना उसके आत्मसम्मान को तोड़े। डॉक्टर डेनियल सीगल कहते हैं, अनुशासन बच्चों को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सिखाने और समझाने के लिए होना चाहिए। पारंपरिक अनुशासन वर्सेस सकारात्मक अनुशासन। पारंपरिक अनुशासन, ये मत करो, तुम कभी नहीं सुधरोगे, गलती की तो सजा मिलेगी। इसका नतीजा बच्चा डर तो जाएगा लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा और दूरी पैदा होगी। सकारात्मक अनुशासन पॉजिटिव डिसिप्लिन, बच्चे को गलती समझाना, समस्या का हल मिलकर ढूंढना, जुड़ाव बनाए रखते हुए सीमाएं तय करना। इसका नतीजा बच्चा सीखता है कि गलती से कैसे सुधार करना है। अनुशासन और जुड़ाव के 3 जरूरी तत्व। क्लैरिटी स्पष्टता, बच्चों को साफ बताना कि कौन सा व्यवहार सही है और कौन सा गलत। कंसिस्टेंसी निरंतरता, अगर नियम बनाया है तो हर बार उसी पर टिके रहना। कनेक्शन जुड़ाव, नियम सख्त हो सकते हैं लेकिन लहजा हमेशा प्यार भरा होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक होमवर्क का मामला। बच्चा बार बार होमवर्क टालता है। पारंपरिक तरीका, अगर नहीं किया तो टीवी बंद। सकारात्मक तरीका, मुझे पता है कि तुम थक गए हो लेकिन होमवर्क करना जरूरी है। चलो इसे हिस्सों में करते हैं, पहले 10 मिनट लिखते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। यहाँ माता पिता ने नियम भी लागू किया और जुड़ाव भी बनाए रखा। एग्जाम्पल 2, गुस्से में बच्चे का व्यवहार। बच्चा गुस्से में खिलौना फेंक देता है। पारंपरिक प्रतिक्रिया, शर्म नहीं आती, चीजें तोड़ रहे हो। सकारात्मक प्रतिक्रिया, मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत गुस्से में हो लेकिन चीजें फेंकना सुरक्षित नहीं है। अगर गुस्सा है तो मुझसे कहो या तकिए को दबाओ। बच्चा सीखता है कि गुस्सा महसूस करना बुरा नहीं है लेकिन उसे सही तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। अनुशासन और दिमाग। डर आधारित अनुशासन बच्चे के दिमाग के सर्वाइवल मोड अमिगडला को सक्रिय करता है। बच्चा सीखने के बजाय सिर्फ डरता है। जुड़ाव वाला अनुशासन बच्चे के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है। बच्चा सोच समझकर भविष्य में सही निर्णय लेना सीखता है। अनुशासन सिखाने की तकनीकें। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, प्राकृतिक परिणाम, अगर बच्चा खिलौना नहीं संभालता तो खिलौना टूट जाएगा। इससे वह खुद जिम्मेदारी सीखता है। टाइम इन टाइम आउट का बेहतर रूप, बच्चे को अलग कमरे में भेजने की बजाय उसके पास बैठें और कहें, चलो थोड़ा शांत होते हैं फिर बात करेंगे। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे से पूछें, तुम्हें क्या लगता है इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इससे बच्चा समाधान का हिस्सा बनता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक प्रोत्साहन, जब बच्चा सही काम करे तो उसे तुरंत सराहें, बहुत अच्छा, तुमने खिलौना सही जगह रखा। असली सीख। अनुशासन का मतलब डराना नहीं बल्कि सिखाना है। जुड़ाव जितना मजबूत होगा बच्चा उतना ही आसानी से अनुशासन स्वीकार करेगा। जब माता पिता नियम और प्यार दोनों साथ में देते हैं तो बच्चा संतुलित, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बनता है।
दोस्तों, याद रखिए, अनुशासन वो डंडा नहीं है जो बच्चे पर चलाया जाए। अनुशासन वो हाथ है जो बच्चे को गिरने से संभाले और रास्ता दिखाए। बच्चे की परवरिश में असली जीत तब है जब बच्चा ये महसूस करे, मेरे माता पिता मुझे डांटते नहीं, मुझे समझाते हैं। वे मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ हैं। तो आइए, अनुशासन और जुड़ाव का ये संतुलन अपनाएं, ताकि हमारे बच्चे सिर्फ आज्ञाकारी नहीं, बल्कि संवेदनशील और समझदार इंसान बने। ईक्यू वर्सेस आईक्यू। आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट, दिमाग से सवाल हल करना, तर्क करना, गणित या पढ़ाई में तेज होना। ईक्यू इमोशनल कोशेंट, भावनाओं को संभालना, रिश्ते बनाना, गुस्से या दुख में भी संतुलन रखना। शोध बताते हैं कि जीवन में सफलता का 80% हिस्सा ईक्यू पर निर्भर करता है, आईक्यू पर नहीं। बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे विकसित करें? 1. भावनाओं को नाम देना, नेम इट टू टेम इट। जब बच्चा रो रहा हो, गुस्से में हो या डर रहा हो, उसे सिखाए कि वो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में कह सके। एग्जाम्पल, तुम गुस्से में हो क्योंकि खिलौना टूट गया। तुम्हें दुख हो रहा है क्योंकि दोस्त ने तुम्हारे साथ खेला नहीं। जब बच्चा अपनी भावनाओं का नाम लेता है तो उसका दिमाग शांत होता है। 2. सुनना और स्वीकार करना। बच्चे की भावनाओं को नकारने की बजाय स्वीकार करें। गलत तरीका, चुप रहो, इतनी सी बात पर रोते हो। सही तरीका, मुझे समझ आ रहा है कि तुम उदास हो, चलो इस बारे में बात करते हैं। जब बच्चा सुना और समझा हुआ महसूस करता है तो उसकी ईक्यू बढ़ती है। 3. माता पिता का रोल मॉडल बनना। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर माँ बाप गुस्से में चिल्लाएंगे तो बच्चा भी भावनाओं को इसी तरह व्यक्त करेगा। अगर माँ बाप शांत रहकर सुलझाएंगे तो बच्चा भी वही तरीका अपनाएगा। 4. समस्या हल करना सिखाना। बच्चों को सिर्फ भावनाएं पहचानना ही नहीं, बल्कि उनके साथ क्या करना है ये भी सिखाना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा कहे मुझे गुस्सा आ रहा है, उसे बताइए गहरी सांस लो। कागज पर लिखो, तकिए को दबाओ, चीजें मत तोड़ो। 5. सहानुभूति एम्पैथी सिखाना। बच्चे को कहें, सोचो अगर तुम होते और किसी ने तुम्हारा खिलौना छीन लिया होता तो तुम्हें कैसा लगता। इससे बच्चा दूसरों की भावनाएं समझना सीखता है। एग्जाम्पल स्टोरी। एक बच्चा स्कूल से रोता हुआ घर आता है, कारण उसके दोस्त ने उसकी ड्राइंग का मजाक उड़ाया। अगर माता पिता कहें, अरे ये तो छोटी सी बात है, इसे भूल जाओ, बच्चा सोचता है कि उसकी भावनाएं महत्वहीन हैं। लेकिन अगर माता पिता कहें, तुम्हें बुरा लगा क्योंकि तुम्हारी मेहनत का मजाक बना, मैं समझ सकता हूं, चलो अगली बार और अच्छा बनाएंगे, बच्चा सीखता है कि भावनाएं मान्य हैं और उनका हल भी निकाला जा सकता है। दिमाग और ईक्यू। जब बच्चा भावनाओं को शब्दों में कहता है, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग करता है। अगर भावनाओं को दबा दिया जाए तो दिमाग बार बार अमिगडला, सर्वाइवल मोड में फंसता है, यानी बच्चा हर छोटी बात पर या तो रोएगा या गुस्सा करेगा। माता पिता के लिए टिप्स। बच्चे की हर भावना को सुने, भले ही वो छोटी लगे। भावनाओं पर चर्चा करें, उन्हें छुपाने के लिए मत कहें। बच्चे की तारीफ करें जब वो अपनी भावनाओं को सही तरह से व्यक्त करे। घर में फीलिंग्स चार्ट बनाएं, जहां बच्चा इशारे से बता सके कि वो खुश, दुखी या गुस्से में है। बच्चों को कहानियों और रोल प्ले से सहानुभूति सिखाएं। दोस्तों, बच्चे को अगर हम किताबें पढ़ाना भूल जाएं, तो वो फिर भी जीवन में सीख जाएगा। लेकिन अगर हमने उसे अपनी भावनाएं समझना नहीं सिखाया, तो वो हमेशा अंदर से उलझा रहेगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वो तोहफा है जो हम अपने बच्चे को जिंदगी भर के लिए दे सकते हैं। बच्चे को ये एहसास दिलाइए कि मेरी भावनाएं मायने रखती हैं, मुझे समझा जाता है, मुझे सुना जाता है।
और जब ये एहसास बच्चे के दिल में बैठ जाएगा तो वो सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि संवेदनशील, दयालु और सफल इंसान बनेगा। पार्ट 9, पेरेंटिंग एज अ जर्नी, यानी माता पिता बनना एक यात्रा। दोस्तों सोचिए जरा, जब हम माता पिता बनते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें सब कुछ आना चाहिए, बच्चों को संभालना, उनकी परवरिश करना, सही फैसले लेना। लेकिन सच्चाई यह है कि पेरेंटिंग कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। इस यात्रा में कभी खुशियां हैं, कभी थकान है, कभी हंसी है, कभी आंसू हैं। और डॉक्टर डेनियल सीगल हमें यही याद दिलाते हैं कि अगर हम इस यात्रा को खुले दिल और सीखने की चाह के साथ अपनाएं तो हम और हमारे बच्चे दोनों मिलकर बढ़ते हैं। पेरेंटिंग एक यात्रा क्यों है? बच्चा हर दिन बदलता है। हर उम्र के साथ उसके सवाल, ज़रूरतें और चुनौतियां बदलती हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे माता पिता को भी नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। इसलिए पेरेंटिंग कोई फिक्स्ड रूल बुक नहीं है बल्कि एक चलती फिरती, बदलती और सीखती हुई प्रक्रिया है। माता पिता का भी विकास होता है। अक्सर लोग सोचते हैं बच्चे ही सीखते और बढ़ते हैं, लेकिन सच यह है कि बच्चे हमें भी बदलते हैं। वे हमें धैर्य सिखाते हैं। वे हमें अनकंडीशनल लव, निर्विरोध प्यार का मतलब समझाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि छोटी सी चीजों में भी खुशी मिल सकती है। एग्जाम्पल, बच्चे से सीख। एक पिता ऑफिस से थका हारा घर आया। बेटा बोला, पापा मेरे साथ खेलो। पिता ने गुस्से में कहा, बहुत काम है, परेशान मत करो। लेकिन फिर अचानक बेटा हंसते हुए बोला, पापा काम तो कल भी होगा, चलो आज खेल लेते हैं। उस पल पिता को एहसास हुआ कि जीवन सिर्फ काम में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे पलों में है। बच्चों के साथ रहने से हम सीखते हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट कनेक्शन। पेरेंटिंग जर्नी के 3 ट्रूथ्स। आप गलती करेंगे और ये बिल्कुल सामान्य है। आप रोज सीखेंगे, हर दिन नया अनुभव आपको बेहतर बनाएगा। आप अकेले नहीं हैं, दुनिया के हर माता पिता इसी रास्ते से गुजरते हैं। इस यात्रा को सुंदर बनाने के तरीके। ओपन माइंड रखिए, बच्चों से भी सीखने के लिए तैयार रहिए। कंपैरिजन मत कीजिए, अपने बच्चे की तुलना दूसरों से न करें, हर बच्चा अनोखा है। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, बच्चे के छोटे छोटे प्रयासों की भी तारीफ कीजिए। एंजॉय द प्रोसेस, पेरेंटिंग को बोझ नहीं, एक रोमांचक सफर मानिए। दोस्तों याद रखिए, पेरेंटिंग कोई किताब का सीखा हुआ सबक नहीं बल्कि एक रोज का अनुभव है। यह यात्रा आपको कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी, लेकिन अंत में आपको एक गहरी सीख देगी। प्यार, धैर्य और जुड़ाव ही बच्चों की परवरिश की असली कुंजी हैं। तो आइए, पेरेंटिंग को एक कठिन काम नहीं बल्कि एक खूबसूरत यात्रा की तरह अपनाएं। क्योंकि जब हम इस सफर को खुले दिल से जीते हैं तो न सिर्फ बच्चे बड़े होते हैं बल्कि हम भी इंसान के रूप में और गहरे और बेहतर बनते हैं। पार्ट 10, इंटीग्रेशन, हीलिंग, संपूर्णता और उपचार। दोस्तों सोचिए जरा, अगर आपके जीवन के टुकड़े टुकड़े हों, बचपन की यादें अलग, दुख अलग, खुशियां अलग, तो आप कभी भी अंदर से पूरे महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम इन टुकड़ों को जोड़ देते हैं, समझ लेते हैं और अपने अनुभवों को हील कर लेते हैं, तभी हम संपूर्ण, इंटीग्रेटेड इंसान बनते हैं। यही संदेश हमें पेरेंटिंग फ्रॉम द इनसाइड आउट की अंतिम सीख देती है। हीलिंग एंड इंटीग्रेशन आर द कीज टू कॉन्शियस पेरेंटिंग। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है अपने अतीत, भावनाओं और अनुभवों को जोड़ना और समझना। अगर बचपन में हमें चोट पहुंची है, या हमसे गलतियां हुई हैं, या हम आज भी किसी डर, गुस्से या दर्द को ढो रहे हैं, तो हमें उसे दबाना नहीं है बल्कि समझना है। क्योंकि जब हम खुद हील्ड होते हैं
तभी हम अपने बच्चों को सही तरह से प्यार और सुरक्षा दे पाते हैं। हीलिंग क्यों जरूरी है? कई बार माता पिता अनजाने में वही गलतियां अपने बच्चों के साथ दोहरा देते हैं जो उनके माता पिता ने उनके साथ की थीं। अगर किसी बच्चे को बचपन में सुना नहीं गया तो बड़ा होकर वह अपने बच्चों को भी सुनने की बजाय चुप करा देता है। अगर कोई बच्चा बार बार डांट खाता है तो बड़ा होकर वह भी वही पैटर्न अपनाता है। यही साइकिल तब टूटती है जब हम हीलिंग और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन की 4 स्टेप्स। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद से ईमानदारी से पूछना कि मेरे बचपन में क्या हुआ था जिसने मुझे प्रभावित किया। एक्सेप्टेंस, उन घटनाओं को स्वीकारना चाहे वो सुखद हो या दुखद। हीलिंग कॉन्वर्सेशंस, जरूरत हो तो थेरेपिस्ट या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना। न्यू पेरेंटिंग चॉइसेस, पुराने पैटर्न को तोड़कर नए स्वस्थ पैटर्न अपनाना। उदाहरण, एक माँ को बचपन में हमेशा यह कहा गया, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, रोना कमजोरी है। इसलिए वह बड़ी होकर अपने बेटे से भी यही कहती थी, मर्द रोते नहीं। लेकिन जब उसने अपने अतीत को समझा और इंटीग्रेट किया तो उसने महसूस किया कि उसका बेटा तभी इमोशनली मजबूत बनेगा जब वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेगा। अब वह बेटे से कहती है, अगर तुम्हें रोना है तो रो लो, यह बिल्कुल ठीक है। इंटीग्रेशन का असर पेरेंटिंग पर। बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। माता पिता कम गुस्सा करते हैं। कम्युनिकेशन खुला और ईमानदार बनता है। घर का माहौल प्यार और समझदारी से भर जाता है। हीलिंग से पेरेंटिंग की नई परिभाषा। पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों को बड़ा करना नहीं है, बल्कि यह खुद को हील करने और बेहतर इंसान बनने का भी मौका है। जब हम खुद अंदर से स्वस्थ होते हैं तो हम अपने बच्चों को सिर्फ जीने की नहीं बल्कि खिलकर जीने की ताकत देते हैं। दोस्तों, पेरेंटिंग फ्रॉम द इनसाइड आउट हमें सिखाती है कि हमारे बच्चे हमें वही देते हैं जो हमें अपने अंदर देखने और बदलने की जरूरत है। तो आइए हम अपने अतीत से भागे नहीं, उसे समझें, हील करें और इंटीग्रेट करें। क्योंकि जब हम खुद संपूर्ण बनते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ अच्छे माता पिता नहीं बल्कि सच्चे मार्गदर्शक बन जाते हैं। याद रखिए, पेरेंटिंग एक गिफ्ट है और हर गिफ्ट को प्यार, समझ और हीलिंग के साथ खोला जाना चाहिए। और यही इस खूबसूरत किताब की सबसे गहरी सीख है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर किताब को बदलते हैं जिंदगी बदलने वाले सबक में।